नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में एक बड़ी राजनीतिक घटना हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो चले गए हैं सपा में, समाजवादी पार्टी में। इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? मैं इसका एक बड़ा दुर्गामी परिणाम देख रहा हूं। मैं सिर्फ इसे चुनाव के तौर पे नहीं देख रहा हूं, और ये सब नतीजा है उन तमाम सोशल मीडिया पत्रकारों का, उन तमाम लोगों का जो सोशल मीडिया पर लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगा कि मैं अपने नाम का डंका पीट रहा हूं। मैं बताऊंगा कि किस तरह से 1 दर्जन से ज्यादा ओबीसी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सपा में जाने वाले, और क्यों जाने वाले हैं, और ये सब का क्रेडिट किसको जाता है, ये सब भी बताऊंगा। हमारे रिपोर्टर हैं अनमोल प्रीतम, वो अभी लगातार एक वीडियो बना के लाए थे सपा दफ्तर से। उसमें एक शर्मा जी पत्रकार ने खुलकर बोला बीजेपी के बारे में कि बीजेपी कैसे कैसे प्लानिंग करती है और किस तरह से इस तरह में बुरी व्यवस्था है। वो पत्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य के यहां रोज जाते आते थे। मैं भी स्वामी प्रसाद जी से मिलता था जब तक वो बीएसपी में थे। जैसे ही बीएसपी से वो सपा में गए, माफ कीजिएगा बीजेपी में गए बीएसपी से, तो मेरी बातचीत बहुत कम हो गई। लेकिन उन्होंने उस वीडियो को लेकर पूछा कि नेशनल दस्तक का तेवर कम नहीं हुआ, अभी भी नेशनल दस्तक बिना डरे उसी तरह से काम कर रहा है, खासकर बहुजन आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा है, बहुजनों की आवाज उठा रहा है, जो पीड़ित समाज है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पत्रकार के तौर पे सिर्फ विक्टिम के साथ हूं। इस देश में जो विक्टिम है मैं उसके साथ हूं। इस देश में अगर सवर्ण समाज के लोग भी कभी विक्टिम होंगे तो हम उनके साथ होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की विक्टिम समाज है, हम उनकी बात करते रहेंगे। तो ये बात वो पत्रकार साहब ने हमें बताई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंपैक्ट क्या है सोचिए। यूपी चुनाव सीधा सीधा बहुजन बनाम सवर्ण हो रहा है। अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से कहा कि मैं यादव हूं, अंजना ओम कश्यप इसलिए सवाल पूछ रही हो, वो थोड़ा डिफेंसिव भी थे। 2 सवाल अगर वो अंजना ओम कश्यप से पूछे थे कि अंजना जी, प्रधानमंत्री की रैली में 5,000 10,000 लोग थे जो सत्ता पक्ष के द्वारा लाए गए थे, और मेरी रैली में लाखों की भीड़ थी, आपने दिखाया क्या? तो अभी भी हमारे नेता उतना अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन जो बदलाव हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कुछ और बीजेपी विधायकों के अगले कदम पर नजर सभी ओबीसी समुदाय के हैं। मतलब यूपी का चुनाव जिस तरह से योगी जी कह रहे थे कि 80 बनाम 20, मतलब हिंदू बनाम मुस्लिम होगा, यूपी का चुनाव सवर्ण बनाम बहुजन होने जा रहा है। जो मान्यवर कांसीराम साहब का सपना था, जो जगदेव बाबू का सपना था, जो रामस्वरूप वर्मा का सपना है, जो पेरियार ललई सिंह यादव का सपना है, ऐसे में क्या बीएसपी का जो सर्वजन वाला सिद्धांत है वो काम करेगा? इसी चुनाव में साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने साफ साफ नारा दिया है कि पिछड़ा करेंगे 22 में बदलाव, पिछड़ा लाएंगे क्रांति, और उनकी पूरी नजर पिछड़ा समाज के नेताओं पर है, माइनॉरिटी के नेताओं पर है। सवर्णों के बारे में वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ गले भी नहीं मिल रहे हैं। मायावती जी ने जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन करके इस बात को हवा दी थी, देखने वाली बात होगी कितने ब्राह्मण आते। लेकिन अखिलेश फिलहाल, मुझे याद है बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव जब नीतीश वर्सेज लालू का नीतीश और लालू गठबंधन में थे, लालू जी और नीतीश कुमार जी, और बीजेपी से मुकाबला हुआ था, और वहां चुनाव सवर्ण वर्सेज बहुजन हुआ था। यूपी में इस बार यही हो रहा है, सवर्ण वर्सेज बहुजन, और नतीजा साफ है। और इसकी क्रेडिट जो है, इसका जो पूरा जो क्रेडिट है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के तमाम एक्टिविस्टों को जाता है, तमाम पत्रकारों को जाता है, जो अपने दम पर, मुस्लिम युवाओं को जाता है, जो लगातार सीएनआरसी में अंबेडकर साहब का संविधान लिए हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं, कांसीराम साहब का योगदान है, ये मानवर साहब का योगदान है। ये बीजेपी अगर बैकफुट पर है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह है कि समाज में जागरूकता आई है। अब सवाल है कि ओबीसी के लोग कितने जागरूक होते हैं, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से गए हैं, आप सोचिए, रामचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद एक और वर्मा जी हैं जो बीएसपी छोड़ के गए हैं सपा में। तो सपा में एकजुट एकदम मेला लग रहा है ओबीसी नेताओं का, और बहुजन नेताओं का, मुस्लिम नेताओं का, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं का। तो एक बड़ा बदलाव है यूपी में, इसको आप ऐसे देखिए। और मैं कुछ खबरें बता दूं, एंटी इनकम्बेंसी अब तक जनता में होती थी, अब पार्टी में है। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए। 4 बीजेपी विधायक पहले जा चुके हैं। सीतापुर से राकेश राठौर ओबीसी, बिलसी से राधे कृष्ण, खलीलाबाद से जय चौबे, नानापुर से माधुरी 3 जाने वाले हैं, रोशन लाल, भगवती सागर, तिंदवारी से बरजेश। तो ये भगदड़ को समझिए, पूरा का पूरा जो एक खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बांदा जिले से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी भाजपा से इस्तीफा दिया।
भाजपा के 6 और विधायक झोला उठा के मौर्य के घर पहुंचे हुए हैं। ये श्याम मीरा सिंह ने कहा, अनमोल प्रीतम कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर बीजेपी में भगदड़ मचा दिया है। अब किसका नंबर है, सैनी या दारा चौहान? खबर है कि दिल्ली से अमित शाह ओबीसी नेताओं को पलायन रोकने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को कई बार कॉल कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने तो सोशल मीडिया ट्विटर पर लिख दिया है कि आके बैठ के बात कीजिए। इसीलिए सूरज कुमार बहुत कह रहे हैं कि दिक्कत तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्टूल पर बैठने से इनकार कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य भी तकलीफ में है, लेकिन वो जाए तो कहां जाए। तो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि ओबीसी में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और इसका पूरा क्रेडिट आपको दिलीप मंडल को देना पड़ेगा। दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, द वीक, द मुकनायक, नेशनल जनमत और ऐसे हजारों लाखों एक्टिविस्ट जो अपना खर्चा करके स्वामी प्रसाद बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजा यह है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं में ताकत आ रही है और मान्यवर साहब का सपना पूरा होने जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन था और क्या लहर बह रही थी, मैनेजमेंट के करके इनको हरा दिया गया। लेकिन अब बहुत पानी आगे बह चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस की सत्ता होती तो यह संभव नहीं था। बीजेपी की सत्ता और खासकर जिस तरह से आरएसएस खुल के सामने आ गया है कि सवर्ण बनाम बहुजन। सोचिए, सवर्ण अमीरों को 10% आरक्षण दे दिया गया बिना किसी नियम कानून को ताक पर रखकर। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से फैसला है, चाहे वो एससी एसटी एक्ट को लेकर हो, नौकरियों में जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पूरा बदलाव है उसमें ओबीसी की भूमिका अभी भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की भूमिका है। ये जो समाज बहुजन समाज बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट के एक्टिविस्ट हैं वो अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग संविधान हाथ में ले रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर बहुजन यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा नंबर आता है ट्राइबल समाज का और चौथे नंबर पर ओबीसी है जिसकी संख्या 60% है। अगर ओबीसी ने ठान लिया और ओबीसी नेताओं को लग रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने रिजर्वेशन समाप्त हुआ ग्राम पंचायत में रैलियां की, जिस तरह से महाराष्ट्र नगर निकाय में रैलियां की, आरक्षण रद्द हुआ, तो मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल जनमत, नीरज पटेल, चंद्रशेखर रावण, आपको बता दें कि जिस तरह से हार्दिक पटेल काम कर रहे हैं और जिस तरह से आरएस पटेल, तो तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवा थे वो जिस तरह से अनिरुद्ध यादव, और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा दिलीप मंडल को, जो लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, जीबी पंत में जो हुआ, ओबीसी को नौकरी नहीं मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हुआ हो रहा है, नौकरियों में जिस तरह से, तो आरएसएस ने साफ साफ लकीर खींच दी थी कि सवर्ण वर्सेज बहुजन, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। अब जाके सम्राट अशोक का भी अपना अपमान हो रहा है और ये सब खबरें छुप नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें दो बड़े लोगों का योगदान है। एक तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से सामाजिक जागरूकता का अभियान चल रहा है और दूसरा जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये तमाम जातियां जिस तरह से हाशिए पर डाली गई, जिस तरह से जाटों को दरकिनार किया गया, किसान आंदोलन में जिस तरह से गुर्जरों को अपमान किया गया, जो उनके राजा थे उनको जिस तरह से अपमान किया गया, पटेलों को जिस तरह से मारा गया, मराठाओं का जिस तरह से आरक्षण पर रोक है, तो बीजेपी ने साफ साफ इस देश में लकीर खींच दी है कि बहुजन बनाम सवर्ण, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, संविधान और मजबूत हो रहा है जैसे जैसे वो संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव में आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो 50% पिछड़ा समाज है वो अब किसी कीमत पर हिंदू बनने के लिए तैयार तो है, लेकिन वोट नहीं देने के लिए तैयार है। उसको अब आरक्षण, अपने हक अधिकार की बात भी समझ में आ रही है। सोचिए, इस देश में बीजेपी हाशिए की पार्टी थी। कांग्रेस के कुरीतियों की वजह से बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर ओबीसी को बहकाया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि तमाम लोग बीजेपी की तरफ गए और बीजेपी ने जिस क्रूरता से, जिस अमानवीय तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, उसके बाद ये यूनिटी बन रही है। और अब एक बड़ा अच्छा पक्ष है कि नेताओं को भी लगने लगा है कि जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये बड़ा मैसेज जा रहा है। ये नेता सब कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, ये नेता सब सपा में जा रहे हैं, बीएसपी में आ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाली 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी।
जगदेव प्रसाद हो, सोनेलाल पटेल हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, मान्यवर कांसी राम हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, एमके स्टालिन हो, ये तमाम जो बहुजन लीडरशिप है, जो मायावती हो, इन लोगों का जो सपना है वो, ये भले ना बोले राजनीतिक मजबूरी से, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समाज है वो बोल रहा है। और यही इसी का नतीजा है कि फिलहाल अखिलेश यादव लीड लेते दिख रहे हैं और उनका जो पिछड़ा लाएगा क्रांति का जो नारा है वो फलीभूत होता दिख रहा है। अब समझना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव फिर से प्रमोशन में आरक्षण लाएंगे जिसका बिल फरवाया था? क्या अखिलेश यादव महसूस करेंगे कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम करना है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने तय किया है कि बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट होकर एक बड़े विकल्प की तरफ वो बढ़ रहे हैं। देखना है अगर जयंत चौधरी, सुभाष पासे, उनका राजभर साहब का मैं नाम लेना भूल गया, जो ओम प्रकाश राजभर है, वो काफी फॉरवर्ड तरीके से, काफी तेज तरार तरीके से बहुजनों की बात करते हैं। चाहे अगर इन लोगों का गठबंधन बनता है, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, उसका चंद्रशेखर रावण को भी अगर गठबंधन में शामिल किया जाता है तो यकीन मानिए कि मुकाबला एक तरफा होने जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या सचमुच ओबीसी में बड़ा बदलाव आ रहा है? ओबीसी जागरूक हो रहा है या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? मैं कहीं जल्दबाजी में तो नहीं हूं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की